कुत्तों ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर एक कुत्ता काटता है तो उसको हटाइए, 50 कुत्तों को उसका क्यों हर्जाना भुगतना पड़ेगा? कौन से शेल्टर होम बन रहे हैं? पहले दिखाइए वो शेल्टर होम। आप शेल्टर होम का हमें मुआवजा कराइए। आप यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चला सकते ढंग से, आप शेल्टर होम चलाएंगे कुत्तों के लिए? जो अपने लिए बात नहीं कर सकते उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना। दलितों पर अत्याचार के मामले कम होने के बजाय अब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दलित लड़के की Surendra Kohli has been acquitted in the final Nithari case. The Supreme Court on Tuesday overturned the conviction of Surendra Kohli in the final pending murder and rape case linked to the 2005 to 2006 Nithari killings in Noida. A bench of Chief Justice B.R. Gavai, Justice Suryakant and Justice Vikram Nath ordered that Kohli be acquitted and released immediately. जब हम न्याय की बात करते हैं तो पहला सवाल यही उठता है, हमारा सिस्टम खुद कितना मजबूत है। आज हालत यह है कि न्याय की देवी की पट्टी तक फटी हुई लगती है, तराजू टूटा हुआ और इंसाफ का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। देश की अदालतों पर केसों का बोझ पहाड़ बन चुका है। फाइलें जज की टेबल से ऊंची हो गई है। क्लर्क, स्टाफ, जज सब दबे हुए हैं, लेकिन सिस्टम उसे इमरजेंसी की तरह लेता ही नहीं। सालों तक फाइलें धूल खाती रहती है, कोर्टरूम खाली पड़े रहते हैं और हमारा सिस्टम इतना धीमा कि एक केस को 10 से 12 साल लग जाना अब नॉर्मल बात मानी जाती है। ये देरी सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये किसी के जीवन के 10 साल खा जाती है। सबसे ज्यादा मार तो आम आदमी पर पड़ती है। गरीब आदमी बारिश में भीगकर, धूप में तपकर रोज कोर्ट के चक्कर लगाता है, पर उसकी सुनवाई को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। उसके लिए न्याय एक सपना बन चुका है। करप्शन के आरोप कौन नहीं जानता? हर कोई गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम में इतने छेद है कि एक गलत फैसले का असर हजारों जिंदगियों पर पड़ता है। पैसा, पावर, कनेक्शन, ये सब इंसाफ के तराजू को हिला देते हैं। अमीर और ताकतवर के लिए तो अलग ही सिस्टम चलता है। एक तरफ गरीब लाइन में खड़ा है, दूसरी तरफ बड़े लोग सीधे चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। वकीलों की फौज साथ में। एक ही न्याय व्यवस्था पर सुविधाएं बिल्कुल अलग। और फिर आता है वो हिस्सा जहां जनता का भरोसा सबसे ज्यादा टूटता है, बाबा कल्चर और पॉलिटिकल पावर। यही न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। कानून पावरफुल धार्मिक बाबाओं और गलत कामों में फंसे नेताओं के लिए वैसा ही लगता है जैसे रबर, जहां चाहो जैसे चाहो मोड़ दो। जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट, स्पेशल रूम, सुरक्षा, पूरा स्टाफ, कोर्ट डेट पर खास सुविधा, मीडिया पर दबाव और राजनीतिक सपोर्ट की वजह से हर मुश्किल में भी रास्ता बन ही जाता है। आम आदमी के लिए कानून सख्त होता है, लेकिन इनके लिए कानून अक्सर नरम पड़ जाता है। आम आदमी को जो नहीं मिलता वो सब इन्हें मिलता है। तो सवाल उठता है, क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है? गैंगस्टर जिन्होंने कत्ल किए हैं वो आज सोशल मीडिया के सुपरस्टार बने घूम रहे हैं। Z+ जैसी सुरक्षा मिलती है। जेल से इंटरव्यू, लाइफस्टाइल और सिस्टम उन्हें रोक भी नहीं पा रहा। ये हीरो कौन बना रहा है और क्यों? मामला यही तक नहीं रुकता। कम उम्र के बच्चे हथियार लेकर घूम रहे हैं। आजकल हर दूसरा बच्चा गैंगस्टर बनने की बात करता है। क्यों? क्योंकि सजा का डर ही नहीं है। गंभीर अपराधों पर भी नाबालिगों को निबंध लिखो जैसी सजाएं दी जाती है। सच में हथियार लेकर घूमने पर निबंध, ये सजा है या मजाक? और सबसे बड़ा सिस्टम का मजाक, गंभीर अपराधों में भी लोग आराम से जमानत लेकर बाहर घूमते रहते हैं। कुछ दिन जेल, फिर जमानत। केस 10 से 12 साल तक लटका रहता है। वक्त बीत जाता है पर इंसाफ नहीं मिलता। जजों पर दबाव भी समझना चाहिए। लाखों मामलों का बोझ पर जज गिनती के। रात तक चैम्बर में काम, मगर फाइलें कम होने का नाम नहीं लेती। लेकिन जब सुधार की बात आती है तो सरकार और सिस्टम दोनों चुप। जजों की भर्तियां ही नहीं हो रही। कोर्टरूम में खाली कुर्सियां हैं, नेम प्लेट तक गायब। जब सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी सीटें खाली क्यों? ऊपर से मीडिया ट्रायल का नाटक। कोर्ट में चुप्पी होती है पर टीवी स्टूडियो में फैसला तुरंत सुना दिया जाता है। क्या यही न्याय है?
फिर भी पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। नई पीढ़ी, लॉ स्टूडेंट्स एक बेहतर न्याय व्यवस्था का सपना लेकर आगे आ रही है। यही सबसे बड़ा उजाला है। सुप्रीम कोर्ट पर उगती धूप हमें एक संदेश देती है, सिस्टम गिरा नहीं है, बस उसे उठाने की जरूरत है। सुधार चाहिए, जवाबदेही चाहिए और सबसे ज्यादा बराबरी चाहिए। तभी इंसाफ सच में इंसाफ बनेगा।